हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग 12 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखे हैं। इससे पहले के शिफ्ट का पेपर भी इसी प्लेलिस्ट में अपलोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्लेलिस्ट, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो आप किसी भी पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है तो आपको यहाँ से आइडिया लग सकता है कि क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, ठीक है, कैसे आंसर करना होता है कम से कम समय में पेपर में, ठीक है। और अगर आप एसएससी का कोई भी पेपर देना चाहते हैं तो तब तो एकदम इम्पोर्टेंट है ये देखना, ठीक है। आप लोग को बस यहाँ पे जो करवाया जाता है उसको देखिए और उसके अलावा वोकेब रिवाइज करते रहिए। वोकेब भी करवा रहे हैं इसी चैनल पे, वोकेब वहाँ से रिवाइज कीजिए तो आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल idioms टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो idioms बताना यहाँ पे क्या होगा। द renowned publishers decided to withdraw a book from the market. No one was interested in the book as the argument presented were dash. तो जो renowned मतलब हो गया प्रसिद्ध पब्लिशर जो था, decided to withdraw मतलब a book from मतलब वो अपना जो बुक था उसका मार्केट से वापस लेने का सोच रहा था, ठीक है। नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक, कोई भी बुक में इंटरेस्टेड नहीं था। एज द आर्गूमेंट्स प्रेजेंटेड वेर, जो आर्गूमेंट प्रेजेंट किया गया था किताब में वेर डैश, क्यों इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो लॉजिकल होगा इसलिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिसाइड द मार्क हो जाएगा, ठीक है, बिसाइड द मार्क, क्योंकि बिसाइड द मार्क मतलब होता है इररिलेवेंट था इसलिए वहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है। तो बिसाइड द मार्क हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो गया बिसाइड द मार्क। अंडर द रोज मतलब हो गया सेक्रेटली, हाई एंड माइटी मतलब हो गया एरोगेंट, और आउट ऑफ द वुड्स मतलब हो गया आउट ऑफ डेंजर, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंटोनिम्स बताना, सिक्योर, सिक्योर मतलब क्या हो गया संरक्षण, ठीक है। तो इसका इंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सक्सीड तो नहीं होगा, सेव और अटैक, अटैक हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर हो गया अटैक, ठीक है। सक्सीड मतलब हो गया सफल होना, सेव बचाना, और ट्रुंडल मतलब हो गया टू मूव स्लोली ऑन व्हील। तो व्हील पे कोई चीज मूव स्लोली करता है, हैवी चीज, उसको कहते हैं ट्रुंडल, ओके। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है एक्वेस का। एक्वेस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो एक्वेस मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना, कोई भी चीज को ना चाहते हुए एक्सेप्ट करना, सहमत होना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्वेस बोलेंगे, ठीक है। सीज मतलब क्या हो गया जब्त करना, थ्वाट मतलब हो गया बिगाड़ना, कनकर मतलब हो गया सहमत होना, और डिसिस्ट मतलब रोक लगाना। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, कनकर हो जाएगा, ठीक है। कनकर मतलब सहमत हो गया उस पर, ठीक। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंटोनिम बताना रिसीव का, रिसीव मतलब हो गया पाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका इंटोनिम्स, एडमिट नहीं होगा, फंड नहीं होगा, रिवार्ड, रिवार्ड मतलब हो गया कोई रिवार्ड जो दिया जाता है, रिवार्ड। क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा एग्जाइल होगा। एग्जाइल मतलब क्या होगा, देश निकालना। रिसीव मतलब क्या हो गया आना, और एग्जाइल मतलब हो गया देश निकाला किसी का हो जाएगा तो उसको एग्जाइल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, ठीक। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड का मीनिंग बताना है पे। ही इज एन एथिस्ट ऑल्दो ही रिस्पेक्ट एवरीवन्स बिलीफ। तो क्या है वो, एथिस्ट है लेकिन सबके बिलीफ पे बिलीफ का रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं हम लोग, एवरीवन के ऊपर क्या लग सकता है, एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। एथिस्ट का बताना है यहाँ पे क्या हो सकता है। एथिस्ट क्या होता है, जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ओके, यही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मोस्ट आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेन एन एरर, जिसमें बताना है मिसेज श्री लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिसेज सुमास, ठीक है। तो यहाँ पे सुपीरियर के साथ क्या लगता है, जो भी वर्ड आई ओ आर में खत्म होता है और हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके साथ टू का प्रयोग होता है। आई प्रीफर टी टू कॉफी, ठीक है। ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ठीक है। तो टू का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे देन नहीं होगा, टू हो जाए, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे और हम लोग नोटिस कर सकते हैं, जैसे मिस्टर श्री लक्ष्मी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, और यहाँ पे सिर्फ मिस्टर सुमाच, तो यहाँ पे म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपीरियर टू, ठीक है। एरर किसमें हो गया, इसमें। नेक्स्ट, राइट आंसर थर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड। तो यहाँ पे बताना, ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मेनी ऑर्गेनाइजेशंस मेड डैश अपील्स टू रेज फंड फॉर द माइग्रेंट वर्कर। तो कोविड के दौरान बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कैसा अपील कर रहा था, फंड रेज करने के लिए माइग्रेंट वर्कर के लिए, ठीक है।
कैसा अपील कर रहा था? तो सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मतलब क्या, जो इसमें भावुक, मतलब भाव ज्यादा हो, भावुकता भरा हुआ अपील कर रहा था। तो उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? मॉकिस हो जाएगा। मॉकिस, मॉकिस मतलब होता है मतलब चापलूसी भरा हुआ, ठीक है, चापलूसी भरा हुआ अपील कर रहा था। तो सेंटिमेंटल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मॉकिस। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है एम्बिशन का। एम्बिशन मतलब क्या हो गया? महत्वाकांक्षा हो गया, ठीक है, महत्वाकांक्षा। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स? सिनोनिम्स इसका हो जाएगा ईगरनेस हो जाएगा, ठीक है। ईगरनेस मतलब जो आदमी करने का सोचता है, ईगरनेस उसका क्या इच्छा है? आंतरिक इच्छा। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ईगरनेस, ठीक है। सेटिस्फेक्शन मतलब हो गया संतुष्टता। एमेंड मतलब हो गया सुधार। एपैथी मतलब हो गया उदासीनता। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ। तो फॉल्स आइडिया और बिलीफ के लिए क्या हो जाता है? फॉलिसी। फॉलिसी मतलब हो गया भ्रम, ठीक है, भ्रम हो गया। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ओके, एट्रोफी। एट्रोफी मतलब हो गया कोई भी चीज में जब वेदरिंग होने लगता है, कोई चीज कमजोर हो जाता है, जैसे मसल्स, मसल एट्रोफी हो गया, जैसे मसल किसी का कमजोर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? मसल एट्रोफी, ठीक है। इंट्रोपी, इंट्रोपी मतलब होता है कोई लैक ऑफ ऑर्डर। लैक ऑफ ऑर्डर जो होता है, या फिर फिजिक्स में इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज अनएबल टू वर्क। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रोपी बोलेंगे। रेटिसेंट मतलब हो गया जो बहुत कम बोलता है। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना। दैट व्हिच कैन नॉट बी कनकर्ड, जिसे जीता नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनविंसिबल बोलते हैं, ठीक है। अजय, अजय को बोलेंगे व्हिच कैन बी कनकर्ड, ठीक है। इनइफेबल मतलब हो गया जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इनडेलिबल मतलब जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इनविजिबल मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता। ओके, नेक्स्ट। सोनम डज नॉट लाइक बनाना। डज नॉट है तो क्या होगा? एज आर एम आएगा। एज आर एम कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। और बनाना प्लूरल है तो इसके साथ आर लगेगा। यही हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। पी आर ई सी, प्रीसीड का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ठीक है। प्रीसीड का स्पेलिंग गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया? प्रीसीड हो गया। प्रीसीड का राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? पी आर ई सी ई डी ई। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस, तो समवन हैज टेकन, हैज टेकन है तो क्या हो जाएगा? हैज बीन यहाँ है और कहीं नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइन वर्ड को इंप्रूव करना है। इफ आई वाज द क्वीन आई वुड गिव अ हैंडसम सम टुवर्ड्स एजुकेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है? इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन कौन सा कंडीशनल है यहाँ पे? जब यहाँ पे वाज, एक तो कंडीशनल में लोग वाज कभी यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं? वेयर यूज करते हैं, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा। और यहाँ पे इफ प्लस V2 रहेगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 तो वुड प्लस V1 रहता है, ठीक है। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, ठीक है। तो यहीं पे क्या हो जाएगा? वेयर द क्वीन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, राइट आंसर हो गया सेकंड। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द एरर। ही रैन क्विक। रैन है, क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब के लिए क्या यूज होगा? क्विकली हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ हो गया राइट आंसर। क्या करना है पे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। इन इंडियन मैथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुर्स विश टू बी नेवर एबल टू डाई। तो बहुत सारा असुर क्या चाहता था कि वो कभी नहीं मरे। तो क्या होता है? नहीं मरने के लिए इमोर्टल्स हो जाता है, ठीक है। इमोर्टल्स हो गया। जैसे मेन इज अ मोर्टल एनिमल, मतलब आदमी जो है मरणशील आदमी है वो मर जाएगा, लेकिन जो नहीं मरना चाहता उसके लिए क्या यूज करेंगे? इमोर्टल, ठीक है। इनविजिबल जो दिखेगा नहीं। इम्परवियस मतलब हो गया संवेदनहीन आदमी, ठीक है। इनविंसिबल विच कांट बी कनकर्ड। ओके, इमोर्टल हो गया राइट आंसर, ठीक है। इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा किसका बुक है? आप लोग कमेंट में बताइए। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। ACCOMMODATE। एकोमोडेट का स्पेलिंग सही है। OCCURRENCE। ऑकरेंस का स्पेलिंग भी सही है। और EMBARRAS एम्बेरस का स्पेलिंग भी सही है। एक्सहिलरेट का स्पेलिंग क्या है? यहाँ पे गलत है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सहिलरेट। तो राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा एक्सिलरेट का? EXHILARATE। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे बताना गौरव वाज नो गुड देन। नो गुड, नो गुड यहाँ पे क्या होगा? जब देन का यूज हुआ तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज होगा, तो क्या हो जाएगा? नो बेटर, ठीक है। नो बेटर देन अ फुलिश पर्सन, ठीक। नेक्स्ट।
राइट आंसर हो गया इनोवेटर। ओके, सेंटेंस यहाँ पे PQRS बताना है, देखिए पढ़िए इसको। द जेन्युइन बिलीफ्स though not unconsciously acquired by most children, and even if they depart from these beliefs in later life, something of them B से start तो है ही नहीं। The importance of education in forming a character and opinion is very great and well recognized by all। ठीक है, ये opening sentence हो सकता है। Education is as a rule the strongest force on the side of what exists and again fundamental change। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि मतलब पेड़ किसका बन रहा है। देखिए यहाँ पे समथिंग ऑफ देम रिमेन्स डीपली इम्प्लांटेड रेडी टू इमर्ज इन अ टाइम ऑफ स्ट्रेस ऑफ क्राइसिस। ठीक है, द जेन्युइन बिलीव्स दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रेन। तो जो जेन्युइन बिलीफ था वो मतलब नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड किया जाता था बाय ज़्यादातर चिल्ड्रन के द्वारा। एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दीज बिलीव्स, और इस बिलीफ से अगर वो दूर जाते थे इन लेटर लाइफ, समथिंग ऑफ देम रिमेन्स डीपली। दूर जाने के बाद भी क्या होता था, कुछ उसमें डीपली इम्प्लांटेड उसमें अंदर उनके अंदर रह जाता था। ठीक है, रेडी टू इमर्ज इन अ टाइम ऑफ स्ट्रेस ऑफ क्राइसिस। और वो क्या होता था कि जब टाइम होता था स्ट्रेस ऑफ क्राइसिस का, तब वो क्या बाहर आ जाता था। तो ए के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, बी का पेयर बन रहा है। ठीक है, ए के बाद बी। ठीक, तो ए के बाद बी किस में है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, अब देखते हैं ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा। देख पहले डी से पढ़ के देखते हैं। एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। फंडामेंटल चेंज चेंज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। तो इसमें क्या होगा, पहले ओपनिंग सेंटेंस हमको सी को रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन बता रहा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन किस चीज में, कैरेक्टर और ओपिनियन बिल्ड करने फॉर्म करने में, इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल, सबके द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बता रहा है एजुकेशन इज एज ए रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। उसके बाद और एजुकेशन को और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, तो सी के बाद डी आएगा। ठीक है, सी के बाद डी आएगा। पहले सी से ओपनिंग सेंटेंस करेंगे, तो सी ओपनिंग सेंटेंस हो जाएगा, तो सी ओपनिंग सेंटेंस हो जाएगा और ए के बाद बी आएगा, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, फोर्थ नंबर हो जाएगा। एक बार देखते हैं पढ़ के। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। ठीक है, सबके द्वारा पहचाना जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, मतलब जो एजुकेशन का महत्व है कैरेक्टर और ओपिनियन फॉर्म करने में। ठीक, उसके बाद द जेन्युइन बिलीफ दो सबके द्वारा पहचाना जाता है, लेकिन जो जेन्युइन बिलीफ है दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन। लेकिन जो जेन्युइन बिलीफ है वो बच्चों के द्वारा ऐसा नहीं कि अनजाने में एक्वायर कर लिया जाता है। एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दीज बिलीफ्स, एंड उसके बाद अगर वो इस बिलीफ से दूर जाते हैं इन लेटर लाइफ, समथिंग उसमें रह जाता है बहुत सारा चीज, जो कि स्ट्रेस में क्राइसिस जब आता है उस टाइम उसको हेल्प करता है। उसके बाद एजुकेशन एज ए रूल, इसलिए एजुकेशन द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। तो लास्ट में बता रहा है कि एजुकेशन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड का बताना है। इडियम्स का मीनिंग बताना है। फिश आउट ऑफ द वाटर मतलब हो गया जल बिन मछली, क्या होगा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अनकंफर्टेबल। ठीक, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्लोज टेस्ट बताना है। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन बट डैश द बिगिनिंग बट डैश द स्टाइल इज आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी कैसा था, इन इट्स प्रेजेंटेशन मतलब बिगिनिंग ऑफ स्टोरी जो उसका प्रेजेंटेशन में था वो कुछ था, लेकिन बाद में क्या हो गया, बट द डैश स्टाइल इजेज आउट, उसके बाद वो क्या हो गया आसान होते गया। आसान होते गया मतलब शुरू में क्या होगा, कुछ नेगेटिव होगा, टफ होगा, इसलिए कह रहा है ना कि बाद में क्या होते गया, इजेज आउट एंड बिकेम हॉन्टिंग इन सिंप्लिसिटी, सिंपल हो गया। तो क्या हो सकता है यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग, द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज क्वाइंट, क्वाइंट मतलब हो गया विचित्र, अजीब था, समझ में नहीं आ रहा था। इन इट्स प्रेजेंटेशन, बट क्या हो गया पहला क्वाइंट विचित्र, बट डैश द स्टाइल इजेज आउट, और लेकिन क्या हो गया धीरे धीरे, धीरे धीरे होगा ना, तो धीरे धीरे क्या यूज करें, ग्रेजुअली द स्टाइल्स इजेज आउट, धीरे धीरे स्टाइल क्या हो गया मतलब आसान होते गया, एंड बिकेम हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी। ओके, द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट्स इन स्टोरी, ऑथर क्या कर रहा था, बाहर ला रहा था किस चीज को, ह्यूमन एलिमेंट जो था स्टोरी में उसको। दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सैक्रिफाइस इज गिवन ए न्यू, क्या देगा, न्यू डैश बाय द ओल्ड आर्टिस्ट, क्या दिया गया उसके द्वारा, न्यू मतलब ओल्ड आर्टिस्ट के द्वारा क्या दिया गया,
हु सोज, यहाँ पे हु किसके लिए आया, आर्टिस्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ऐसा क्या दिया, तो क्या देगा उस स्टोरी को, स्टोरी के बारे में बात करें हम लोग, तो क्या स्टोरी को देगा, नया आकार देगा, ठीक है, नया आकार दिया, डायमेंशन हो जाए यहाँ पे, न्यू डायमेंशन बाय द ओल्ड आर्टिस्ट हु सोज by his last desperate act that one can be a hero for one day if only one cares। आदमी एक दिन के लिए हीरो बन सकता है अगर if only one cares cares क्या करेगा वो, cares enough, मतलब वो अगर ढंग से केयर करता है, मतलब हर चीज संभाल के करता है, तो वो एक दिन के लिए हीरो बन सकता है। ओ हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनफ हो गया। O. Henry's treatment of his material is balanced and control a fine dash of rumor and pathos। तो rumor और pathos का क्या होगा, तो हम लोग rumor दो चीज मिलके क्या बनता है, उसका blend बन जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर blend हो जाएगा, उसका मिक्सचर बन गया, ठीक है, blend of humor and pathos। ओके, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आज के शिफ्ट में, ठीक। तो आप लोग इसको देखिएगा और जहाँ समझ में नहीं आया इसको दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Okay, thank you.